तो स्वागत है आपका स्टेट पॉलिटी की इस अमेजिंग क्लास में। पिछली क्लास जो हुई थी स्टेट पॉलिटी की, उसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था राज्य की कार्यपालिका को। और उसमें सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया था राज्यपाल को। राज्यपाल के संबंध में हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि राज्यपाल के पद का प्रावधान किससे लिया गया, संबोधन क्या है, और उनसे संबंधित कुछ जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में हमने कल पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियाँ, कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और राज्यपाल की शक्तियाँ पढ़ने से पहले हम राज्यपाल से संबंधित कुछ आयोगों के बारे में देखने वाले हैं। आयोगों को स्टार्ट करते हैं केंद्र व राज्य के मध्य संबंध से। जैसा कि आपको पता है कि राज्यपाल केंद्र व राज्य के मध्य की एक कड़ी होता है। तो इन कड़ी या फिर राज्य व केंद्र के मध्य के संबंधों में सुधार करने के लिए कुछ आयोग और कुछ समितियां बनाई गई, जो कि मतलब इन संबंधों को स्ट्रॉन्ग करने और इनमें सुधार करने के लिए ये समितियां बनाई गई। तो इन समितियों में सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसका गठन आपको याद रखना है। गठन कब हुआ? तो 1967 ईस्वी में इसका गठन हुआ। इसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट 1968 में बनाई और अंतिम रिपोर्ट इसकी प्रकाशित हुई 1969 में। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो तो थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, और उनके बाद के हनुमंता इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसकी सिफारिश से क्या क्या सिफारिशें इस प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लाई गई? तो उन सिफारिशों में सबसे पहले सिफारिश है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो। इसका प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 263 में दे रखा है, जिसमें कि क्या कहा गया है? तो इसमें एक तो बात ये कही गई है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए, जिससे कि केंद्र व राज्यों के मध्य जो संबंध है उनमें सुधार हो सके और जो भ्रष्टाचार है उसको कम किया जा सके। और उसके बाद इसमें सिफारिशों में दूसरी सिफारिश ये की गई कि लोकपाल का गठन हो। ये लोकपाल क्या काम करते हैं? तो लोकपाल करते हैं भ्रष्टाचार विरोधी जो गतिविधियाँ होती है उनमें ये काम आते हैं। ये लोकपाल जो हैं वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम आते हैं। तो दो सिफारिशें तो ये हो गई। एक तो जिसका उल्लेख संविधान में है पर ये अभी तक अप्लाई नहीं किया गया, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, और एक लोकपाल का गठन हो। ये दोनों सिफारिशें आपको याद रखनी है। उसके बाद थर्ड सिफारिश प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की तीसरी सिफारिश थी कि निष्पक्ष किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, जिसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन ना हो, ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए। और वो जो चौथी जो सिफारिश है उसमें ये कहा गया कि जो राज्यपाल बने उसको अधिक शक्तियाँ मिले, और अधिक शक्तियों के साथ साथ अधिक वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाए। जैसा कि आपको पता है कि राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है, सारी शक्तियाँ सीएम के पास होती हैं। तो इस प्रथम प्रशासनिक सुधार ने ये कहा कि राज्यपाल को कुछ अधिक शक्तियाँ भी दी जाए और कुछ अधिक वित्तीय शक्तियाँ भी दी जाए। ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की मांग थी या फिर सिफारिश थी। उसके बाद पांचवी सिफारिश है राज्यपाल को सार्वजनिक जीवन और प्रशासन का अनुभव हो, मतलब राज्यपाल एक अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। तो ये 5 सिफारिशें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दी गई, जिसका गठन 1967 ईस्वी में किया गया और उसकी अंतिम रिपोर्ट 1969 ईस्वी में आई। इसके अध्यक्ष तो पहले तो थे मोरारजी देसाई, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद के हनुमंता को इसका अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं राजमन्ना समिति, जिसका गठन 1969 में किया गया और इसके अध्यक्ष थे पीवी राजमन्नार, और इसके सदस्य थे पीसी चंदा रेड्डी और लक्ष्मण स्वामी मुल्लाद्यार। ये दो इसके सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे पीवी राजमन्नार समिति, जिसका गठन 1969 में किया गया। इन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी? इन्होंने सबसे पहले सिफारिश ये दी कि राज्यपाल जो हैं, जो मंत्री होते हैं या फिर मंत्रिपरिषद होती है, वो राज्यपाल के पश्चात पर्यंत्र नहीं होने चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जो मंत्रिपरिषद और सीएम होता है उनका जो निर्वाचन है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और जो मंत्री होता है तो उनका कार्यकाल राज्यपाल के पश्चात पर्यंत्र होता है। तो इस जो राजमन्ना समिति है उन्होंने ये सिफारिश दी कि जो मंत्रियों का कार्यकाल होता है वो राज्यपाल के पास पश्चात पर्यंत्र नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरी सिफारिश ये दी कि राज्यपाल को कदाचार और अक्षमता के आधार पर
हाईकोर्ट द्वारा हटाना चाहिए। तो राज्यपाल को हटाने के संबंध में राजमन्ना समिति ने कहा कि राज्यपाल को कदाचार मतलब बुरे व्यक्तित्व या फिर कदाचार और कार्य करने में अक्षम, जिसे असक्षमता कहते हैं, तो इन दोनों के आधार पर हाईकोर्ट द्वारा राज्यपाल को हटाया जाना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 356, 357 और 365 को हटा दिया जाना चाहिए। 356 में राष्ट्रपति शासन है और 357 में भी राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ अनुच्छेद मतलब कुछ बातें कही गई हैं। और 365 में ये दिया गया है कि अगर किसी राज्य अगर जैसे कोई राज्य है उसका शासन चलाने में उसके जो सीएम है वो सक्षम नहीं है, तो उस सरकार को हटाकर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। ऐसा कश्मीर वाले क्षेत्र में भी हुआ था। तो इस कारण इस राजमन्ना समिति ने यह सिफारिश लगाई कि 356, 357 और 365 अनुच्छेद हटा दिए जाने चाहिए। उसके बाद चौथी जो सिफारिश है उसमें यह कहा गया कि अखिल भारतीय सेवा समाप्त कर देनी चाहिए। अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन सी सेवाएं आती हैं? एक तो आता है आईपीएस, आईएएस और आईएफएस। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो इन सभी सिविल सर्विसेज को हटा दिया जाना चाहिए। परंतु ये बात व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छी नहीं लगी। अखिल भारतीय सेवा जो हमारे देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे राजस्थान में जो कलेक्टर हैं तो वो सभी दूसरे राज्यों से संबंधित हैं। तो इस कारण राजस्थान या फिर अगर हम अन्य स्टेट के रूप में भी बात करें तो उनमें भी शांति बनी रहती है। तो अखिल भारतीय सेवा हमारे देश के लिए उपयोगी है, तो उसको हटा दिया न तो उपयोगी हैं व्यक्तिगत रूप से तो, परंतु इस राजमन्ना समिति ने यह सिफारिश की कि इन सेवाओं को हटा दिया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं भगवान सहाय समिति, जिसका कि गठन 1970 में किया गया और भगवान सहाय इसके अध्यक्ष बने। इसकी सिफारिश क्या है? तो इसमें 2 सिफारिशें हैं। सबसे पहली सिफारिश तो ये है कि विधानसभा में स्पष्ट बहुमत का संदेह हो तो सीएम विधानसभा का सत्र बुलाने में आनाकानी करे तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। मतलब ऐसा हो कि अगर विधानसभा में स्पष्ट बहुमत ना हो और राज्यपाल को पता चल जाए तो राज्यपाल क्या करेगा, तो सीएम को सत्र बुलाने को कहेगा या फिर विधानसभा की बैठक बुलाने को कहेगा। और अगर बैठक बुला दी तो पता चल जाएगा कि स्पष्ट बहुमत है या नहीं। तो इस कारण सीएम अगर विधानसभा का सत्र बुलाने में आनाकानी करे तो राज्यपाल का ये हक होगा कि वो मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। तो ये सिफारिश भगवान सहाय समिति द्वारा दी गई। उसके बाद सेकेंड जो सिफारिश है वो है कि मतलब जो मुख्यमंत्री होता है उसका त्यागपत्र के बाद भी राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर अभी क्या होता है कि अगर राजस्थान में जो मुख्यमंत्री होता है तो वो अगर मतलब त्यागपत्र दे दे तो उस स्टेट में जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। राज्यपाल द्वारा अगर किसी और पार्टी में भी सरकार बनाने की क्षमता है तो पहले उनको मौका दिया जाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन का जो प्रयोग है वो अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया? ये 2 सिफारिशें भगवान सहाय समिति द्वारा की गई। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सरकारी आयोग जिसका गठन 1983 में किया गया। इसकी रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई। रिपोर्ट 1987 में आई और इसका प्रकाशन जनवरी 1988 में आया। ये 1600 पेज की इसमें सिफारिशें कितनी थी? तो इसमें 247 सिफारिशें थी, जिनका कि टोटल पेजों की संख्या 1600 पेज हो गए। इस सरकारी आयोग के अध्यक्ष तो थे रणजीत सिंह सरकारिया और इसके सदस्य थे बी शिवरमन और SR सेन। ये 2 इसके सदस्य थे और अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। इसकी सिफारिशें कौन कौन सी थी? तो सिफारिशें तो थी 247। हमें इतनी याद नहीं रखनी, हमें मेन सिफारिशें याद रखनी है जो एग्जामों में पूछी जाती हैं। सिफारिशों में सबसे पहली सिफारिश ये है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति हो उससे संबंधित हमें संबंधित राज्य के सीएम से सलाह लेनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इन्होंने ऐसा की मतलब ये जो सरकारी आयोग है उसकी सिफारिश में ऐसा कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के सीएम से सलाह ले लेनी चाहिए। जैसे कि मैं राष्ट्रपति हूँ और मुझे चुनना है राजस्थान का राज्यपाल चुनना है, तो मुझे पहले भजन लाल जी से मतलब उस संबंध में चर्चा कर लेनी चाहिए, सलाह ले लेनी चाहिए, ताकि
आगे आने वाले कोई समय में दोनों में आनाकानी ना हो। तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड सिफारिश ये है कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी ना हो। ये हमने परंपराओं में पढ़ा था कि जो संबंधित राज्य जैसे कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो मुझे राजस्थान का राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए, मुझे किसी अदर स्टेट का राज्यपाल बनाना चाहिए। या फिर मैं अदर स्टेट का निवासी हूँ, तो मुझे अगर मैं मतलब मुझे खुद के स्टेट का राज्यपाल नहीं घोषित किया जाना चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे कि जो राज्यपाल है वो उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 365 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बात की गई है। तो इसमें भी ऐसा ही कहा गया है कि 356 जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति शासन से संबंधित, उसका प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। उसके बाद राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व किसी राजनीतिक कारण से नहीं हटाना चाहिए। जैसे कि अब मैं राजस्थान का राज्यपाल हूँ और मैं बीजेपी का मतलब क्लोज हूँ और बीजेपी की सरकार ही राजस्थान में है। अब तख्ता पलट हो गया और सीएम कांग्रेस का बन गया, तो फिर वो मुझे चैन से रहने नहीं देंगे और मुझे हटा देंगे। तो इस कारण यहाँ पर यह कहा गया कि राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व किसी राजनीतिक कारण से नहीं हटाना चाहिए। उसके बाद पांचवी जो सिफारिश है वो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। ये हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है उसमें भी ये मांग की गई कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए, जिसका प्रावधान हमारे संविधान में अनुच्छेद 263 में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आयोग हम देखते हैं पुंछी आयोग, जिसका की अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी और सदस्य में थे धीरेन्द्र सिंह, विजय शंकर, एन.आर. माधव मेनन और विनोद कुमार दुग्गल। ये 4 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी, जिनके नाम पर पुंछी आयोग का गठन किया गया। गठन कब किया? तो अप्रैल 2007 में इसका गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो मार्च 2010 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इनमें इनकी सिफारिशों में क्या है? तो इनकी सिफारिशों में पहली सिफारिश ये की गई है कि राज्यपाल अंतिम 2 वर्ष से सक्रिय राजनीति में न हो। जैसे कि मैं एमएलए हूँ और 2 साल हो गए मैंने चुनाव नहीं लड़ा और मैं घर पे ही बैठा हूँ, तो मैं एलिजिबल हूँ कि मैं राज्यपाल बन सकता हूँ। अगर मैं एमएलए हूँ और मुझे 1 साल भी नहीं हुआ एमएलए छोड़े हुए, तो मैं राज्यपाल बनने के योग्य नहीं हूँ। तो इसमें ऐसा कहा गया कि राज्यपाल अंतिम 2 वर्ष से सक्रिय राजनीति में न हो। उसके बाद सेकेंड बात यह कही गई कि राज्यपाल विधानमंडल में महाभियोग लाकर हटाया जाना चाहिए। जैसे कि अगर आपने जो पहले भी पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को संसद में महाभियोग लाकर हटाया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी राज्यपाल को विधानमंडल में महाभियोग लाकर हटाया जाना चाहिए। मतलब जो राज्यपाल के हटाए जाने के संबंध में अनुच्छेद या फिर संविधान में कुछ बातें नहीं कही गई हैं, तो उस समय ये जो पुंछी आयोग है उसने ये सिफारिश की कि राज्यपाल को विधानमंडल में महाभियोग लाकर हटाया जाना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति को संसद में महाभियोग लाकर हटाया जाता है। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में इन्होंने कहा कि आपको पता ही है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो पुंछी आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है एक समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए। इस समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो इस समिति में होने चाहिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के विपक्ष नेता और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। ये इस समिति के सदस्य होंगे और समिति की सिफारिश पर ही राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो ये कुछ आयोग हैं जो राज्यपाल से संबंधित कुछ आयोग हैं, या फिर जिन्हें हम कह सकते हैं केंद्र व राज्य के मध्य संबंध सुदृढ़ करने के लिए जो आयोग या फिर सिफारिशें लाई गई उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की टोटल 5 प्रकार की शक्तियां होती हैं, या फिर हम राज्यपाल की शक्तियों को 5 प्रकारों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति, या फिर इसमें यह है कि कार्यपालिका वाले कार्य राज्यपाल करेगा। उसके बाद विधायी शक्ति, मतलब कानून बनाने से संबंधित जो शक्तियाँ राज्यपाल को दी गई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद न्यायिक शक्ति, मतलब जो कोर्ट के फैसले या फिर किसी न्याय के संबंध में कुछ शक्तियाँ हैं जो राज्यपाल को दी गई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वित्तीय शक्ति, मतलब पैसों से संबंधित शक्ति जो राज्यपाल के पद में है, तो उनके बारे में हम देखें। उसके बाद लास्ट में देखते हैं हम स्वविवेक की शक्ति, मतलब राज्यपाल अपने स्वविवेक से उन शक्तियों का यूज़ कर सकता है। तो वो राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति हम 5वें प्रकार में देखेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। 161 तक तो हमने देख लिया। उसके बाद ये नेक्स्ट अनुच्छेद आता है 162।
इसमें ये कहा गया है कि किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन्हीं विषयों पर होगा जिन संबंध में उस राज्य के विधानमंडल विधि बना सकता है। मतलब जैसे मैं राजस्थान का राज्यपाल हूँ और मैं कार्यपालिका का प्रमुख हूँ, और मेरी शक्तियाँ वहीं तक सीमित होगी जहाँ तक मेरे राजस्थान के जो विधानमंडल और मंत्रिपरिषद है वो कानून बना सकते हैं। मतलब मैं जैसे कि राज्य की विधानमंडल है वो रक्षा से संबंधित कानून नहीं बना सकती, तो मेरे भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं रक्षा से संबंधित कुछ मामलों में बोल सकूं। तो कुल मिला के बात ये है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य तक ही सीमित है, वो केंद्र में नहीं जा सकती। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद आता है कार्यपालिका शक्ति में, अनुच्छेद 154 जो हमने पहले देख लिया था कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये अनुच्छेद 154 में कहा गया है और ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। उसके बाद अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के नाम से होंगे। राज्य की समस्त कार्यपालिका की कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से होंगे। और सेकेंड बात ये कही गई है कि राज्यपाल कार्य आवंटन संबंधी नियम बनाते हैं। मतलब जो राज्य में कोई भी कार्यपालिका से संबंधित कार्य होगा तो उसमें राज्यपाल के साइन होंगे और ये कार्य सभी राज्यपाल के नाम से होंगे। ये अनुच्छेद 167 में कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 167 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 67 में ये तो सीएम से संबंधित अनुच्छेद है और इसमें ये कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री होगा उसका कर्तव्य होगा कि राज्यपाल को निम्न सूचना दे। निम्न सूचना में कौन कौन सी सूचना, एक तो शासन प्रशासन संबंधी सूचनाएं दे, एक विधि निर्माण या फिर कानून निर्माण संबंधी सूचनाएं राज्यपाल को दे, और राज्यपाल किसी विषय में चर्चा मंत्रिपरिषद में करने तो सीएम को सौंप सकता है। मतलब जैसे कि शिक्षा मंत्री हैं, उसने शिक्षा से संबंधित कोई कानून बना लिया और उसका पता राज्यपाल को नहीं है, और बाद में अगर राज्यपाल को पता चले और तो वो सीएम को कह सकता है कि ये जो कानून है उसकी चर्चा मंत्रिपरिषद में करो। तो ये आदेश राज्यपाल सीएम को दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल निम्न की नियुक्ति करता है। मतलब राज्यपाल निम्न जो पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। राज्यपाल एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और एक मंत्रिपरिषद या फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके संबंध में अनुच्छेद है 164 अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और इसमें यह लिखा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। उसके बाद महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। इसका अनुच्छेद 165 है। 165 में यह कहा गया है कि राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। उसके बाद संवैधानिक पद हैं कुछ, राज्य वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। ये कहाँ कहा गया, तो ये अनुच्छेद 143I या 143Y में कहा गया। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त, इनके भी अध्यक्ष और मेंबर की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। इसका अनुच्छेद है 143K या फिर ZA। ये राज्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद आता है RPSC या फिर लोक सेवा आयोग, जो मतलब स्टेट के जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। जैसे कि राजस्थान में तो RPSC हो गया, MP में हो गया MPPSC। इस तरीके से जो राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं उनकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 316, इसमें ये बात कही गई है। उसके बाद कुछ गैर संवैधानिक पद भी हैं जिनका नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सबसे पहले राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसके बाद राज्य सूचना आयोग, जिसके भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसके बाद लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और उसके बाद राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। देखो, विश्वविद्यालय में दो पद होते हैं, एक तो होते हैं कुलाधिपति और एक होता है कुलपति। कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और कुलाधिपति स्वयं राज्यपाल होते हैं। कुलाधिपति जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, विधि विश्वविद्यालय होते हैं और अदर जो सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अजमेर में है राजस्थान में, उसके जो अध्यक्ष या उसके जो कुलाधिपति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं।
विधि विश्वविद्यालय जो जोधपुर में स्थित है राजस्थान में, उसके जो कुलाधिपति होते हैं वो हाईकोर्ट के मुख्य जज होते हैं। उसके बाद अदर जो सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं उसके कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। अगर अब ऐसा हो गया है कि क्वेश्चन घुमाकर पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलाधिपति कौन है। अब अपने करंट में आएगा, मतलब ये अगर आपको पता है कि हाईकोर्ट के मुख्य जज करंट में कौन है तो आप इसका आंसर भी दे सकते हो। तो इस कारण ये घुमा के पूछे जाने वाले सवालों के उत्तर यहाँ से निकलते हैं। और आप सोचते हो कि हमारे नोट्स में नहीं लिखा गया, भाई वो नोट्स में नहीं लिखाया जाता है, परंतु आपके माइंड में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सको। उसके बाद हम देखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके जो कुलाधिपति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। और विश्व भारती विश्वविद्यालय जो पश्चिम बंगाल में है, उसके जो कुलाधिपति होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल जो होते हैं वो निम्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। सबसे पहले वो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो जिसका मुख्यालय राजस्थान में उदयपुर में है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिसकी राजस्थान शाखा है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। राज्य बाल कल्याण परिषद, उसके अध्यक्ष भी राज्यपाल होते हैं। स्काउट एंड गाइड के संरक्षक, इसके अध्यक्ष भी राज्यपाल होते हैं। राज्य सैनिक बोर्ड, इसके अध्यक्ष भी राज्यपाल होते हैं। राजस्थान खेल क्रीड़ा परिषद के संरक्षक राज्यपाल होते हैं। पूर्व सैनिक के लाभ के लिए बनाई गई पूर्व सैनिकों के लाभ के लिए बनाई गई अमलगमेटेड फंड की प्रतिनिधि समिति के अध्यक्ष भी राज्यपाल होते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने राज्यपाल के संबंधित कुछ आयोगों के बारे में चर्चा की और राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं उसके बारे में बात की। कल की क्लास में हम राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को अपने मतलब फ़ोन में सेव कर दीजिएगा। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।